उत्तर प्रदेश में सियासी परिस्थितियां बदल रही हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ निवेश वाली छवि में है, दूसरी तरफ सख्त निर्देश वाली उनकी इमेज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 2024 में जहां बीजेपी गठबंधन 36 सीट जीत पाया, अखिलेश राहुल के गठबंधन को 43 सीट मिली, वहीं अगस्त 2025 में इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन में बीजेपी गठबंधन 38, अखिलेश राहुल 42 सीट जीतते दिखे। जबकि जनवरी के सर्वे में कहा गया कि बीजेपी गठबंधन 48 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 31 सीट मिल सकती है। मतलब बीजेपी का नंबर सुधरा है। लेकिन फिर भी 2019 या 2014 जैसी हालत में फिलहाल सर्वे में पहुंचा नहीं दिखता। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ अपनी तीसरी पारी के लिए वही मजबूती ला सकते हैं जिसके लिए दो रणनीति बनी हुई नजर आती है? पहला, प्रदेश में बड़ा निवेश, दूसरा, राज्य में सब दुरुस्त रहे इसीलिए सख्त निर्देश। और तब सोमवार से ही यूपी के बजट सत्र पर भी सबकी नजर रहनी है, जहां इस बार 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट योगी सरकार पेश करने वाली है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं, पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अपराध को लेकर योगी आदित्यनाथ के तेवर से सब वाकिफ हैं, लेकिन अपराध को लेकर योगी नीति कैसे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकती है, अब उसकी एक झलक देखिए। अयोध्या रामी रेड्डी, चेयरमैन रामकी ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बोलता हूं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानूनी व्यवस्था कितना बढ़िया सा कर दिया है। एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा लीडरशिप होने से कैसा वो प्रदेश कैसा बदल सकती है, तो उसका रूप है ये उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन। जिनल मेहता, वाइस प्रेसिडेंट टोरेंट पावर। पिछले 9 सालों में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने के बावजूद यहां हमने कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, कभी रेड टेप फेस नहीं किया। और मैंने ये पास्ट में भी कहा था और आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि यूपी में कोई रेड टेप नहीं है। यहाँ निवेशकों के लिए सिर्फ रेड कारपेट ट्रीटमेंट है। और रमेश जुनेजा, चेयरमैन मैनकाइंड फार्मा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जहां सेफ है वहां पर लोग आते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग भी आते हैं। और जब जहां इंडस्ट्री आएगी तो वहां पर अच्छे पढ़े लोग भी आएंगे। बेचारे वहां के लोकल जो बंदे हैं उनको भी टेक्निकली सुधारा जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो वो भी स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी तो इसी तरह से बढ़ती है ना जी। ये चेहरे कोई आम चेहरे नहीं, ये देश की टॉप फार्मा इंडस्ट्री चलाने वाले हैं जो एक बात पर सहमत हैं, और वो ये कि उत्तर प्रदेश का बदला माहौल उन्हें निवेश की ताकत देता है। यूपी के बारे में ये सारी बातें फार्मा कॉन्क्लेव में कही गई। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि किसी राज्य में निवेश करने वाले उद्योगपति इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इसमें क्या खास बात है, तो ये सुनिए। मेरी मदर कहती थी कि 1947 में हमें पाकिस्तान से निकाल दिया और 2001 में आपको बेरर से निकाल दिया। बात तो एक ही है सेशन में। और जो इसको ये बात कहने वाले करीब 1 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भावुक हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो कहानी सुनाई वो 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की आक्रामक भी, प्रशासक भी और निवेश भी, निर्देश भी वाली छवि को और चमका सकती है। कैसे, उसे अब रमेश जुनेजा की निजी कहानी से समझिए। 2001 में हमारे साथ घटना ऐसी हुई, दुर्घटना हुई, हमको ओवरनाइट मेरठ छोड़ना पड़ गया। मेरे नेफ्यू, मेरे ब्रदर का बेटा किडनैप हो गया और 1.5 महीना कैप्टिविटी में रहा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें छोड़ देना चाहिए और दिल्ली सबसे नजदीक है, वहां रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक अच्छी सुबह होती है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए और अच्छी सुबह हो गई।
अपराध की वजह से रमेश जुनेजा दावा करते हैं कि उन्हें मेरठ छोड़ना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी खड़ी कर दी। पर इनके दिल में मेरठ छोड़ने की कसक बनी रही। यूपी में निवेश न कर पाने का मलाल 2017 के बाद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से खत्म हुआ। मेरठ का हूं ना, तो दिल धड़कता है यूपी के लिए। डर कर जाते थे, मुश्किल से निकलते थे, रात को जाते ही नहीं थे। लेकिन आज धड़ल्ले से कह सकता हूं मैं, एक वर्ड मैंने बड़ा लोकल वर्ड यूज किया है, धड़ल्ले से। कहीं रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, हमारी साथ हमारी माँ बेटियां हो, सब सेफ है। उत्तर प्रदेश में छेड़खानी, लूटपाट, गुंडागर्दी करने वालों पर यूपी पुलिस का तुरंत एक्शन सिर्फ जनता को ही सुरक्षित होने का भरोसा नहीं देता, वो उन उद्योगपतियों को भी हौसला देता है जो हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो 19 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करेंगे। उनसे पहले 8 साल 127 दिन तक गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव का नाम है, जो 6 वर्ष 274 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और लगातार शासन करते हुए 8 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा किया है। साल 1989 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया था। राजनीतिक जानकार इसके लिए योगी की छवि को श्रेय देते हैं, जो सख्त कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास तीनों से मिलकर बना वो सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए योगी के लगातार 2 बार जीतने के बाद से अब भी बहुत मुश्किल कहा जाता है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश, मैंने कहा हाँ, तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और उनकी टीम जमीन पर थे, और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया। सबसे बड़ी बात ये कि 2027 के चुनाव से पहले जहां विपक्षी दल योगी की काट ढूंढने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तब देश के बड़े उद्योगपति मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा जताते हैं, निवेश करने को तैयार कहते हैं। योगी की तरह वो भी मानते हैं कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनकर भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। योगी भी उत्तर प्रदेश में कारोबार करने के हर रुकावट को दूर करने का भरोसा देते हैं। 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है।